हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर जॉब्स पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी। तो यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। पेड 2023 से, यानी जिन लोगों ने पेड पीटी 2023 दिया होगा और जिनका भी एक नंबर है उससे ऊपर नंबर है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपके लिए एक नई वैकेंसी आ चुकी है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। जो परिणाम रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अंडर में ये परीक्षा रहेगी। जो नया विज्ञापन आया है, कुल 5272 पदों पर नया विज्ञापन आया है। काफ़ी समय से ये जो विज्ञापन था वो मोस्ट अवेटेड था, क्योंकि जो यू ट्रिपल एस सी है उसने जो मुख्यमंत्री के समक्ष जो मीटिंग हुई थी यू ट्रिपल एस सी की, तब उन्होंने बताया था कि लेखपाल के पद आने हैं और एएनएम यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हैं उनके पद आने हैं। और एक दो वैकेंसीज़ के बारे में और भी बताया था, तो उसमें से अभी लेखपाल का तो नहीं आया, लेकिन एएनएम का जो यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का जो विज्ञापन है वो आज आ चुका है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2024, यानी कि आज ही थोड़ी देर पहले अभी विज्ञापन आया है। और ऑनलाइन आवेदन आपका जो होगा 28 अक्टूबर से शुरू होगा। और ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 27, यानी लास्ट डेट इसकी 27 नवंबर होगी। और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2024 होगी। तो सभी चीज़ों के बारे में 1 to 1 बात करेंगे। और बात करेंगे एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पेड स्कोर क्या हो सकता है, और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए विज्ञापन को पढ़ते हैं और बताते हैं एक एक करके कि इसमें जो चीज़ें रहेंगी वो क्या क्या रहेगी। तो देखिए इसमें लिखा है विशेष कथन कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने बस शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27 नवंबर 2024 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 4 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित किया जा सकता है। बाद में इसका अगर आपका कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विज्ञापन है वो है विज्ञापन संख्या इस साल का जो पीटी 2023 11 में विज्ञापन आया। हालांकि जो भी विज्ञापन आए हैं वो सब स्पेशल एजुकेशन से आए हैं, कोई भी डायरेक्ट एजुकेशन से नहीं आया। जैसे लेखपाल वगैरह का जो विज्ञापन आता है वो इंटर से आता है, ग्रेजुएशन से लोअर पीसीएस का आता है। तो साधारण जो ग्रेजुएशन या इंटर लेवल से है वो वैसा नहीं आया। सभी स्पेशल एजुकेशन से जो विज्ञापन आए हैं सभी आए हैं। तो और ये भी स्पेशल एजुकेशन का है, सभी इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इनके पास जो डिग्री इसमें मांगी है यानी एएनएम वगैरह जो और भी जो कुछ मांगा होगा तो वो होना चाहिए आपके पास। और पैड 2023 का स्कोर कार्ड तो मस्ट है ही, वो तो होना ही चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 4892 पद, सामान्य चयन बस 380 पद, विशेष चयन सहित कुल 5272 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग उनके जो पैड स्कोर होगा उसके आधार पर की जाएगी। और जो आपके पास अगर एक नंबर है उससे न्यून यानी कि नकारात्मक अंक ना हो, यानी कि आपका एक अंक या उससे ऊपर होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और रही बात पैड स्कोर की, तो पैड स्कोर की बात अभी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये है स्पेशल एजुकेशन का ये विज्ञापन है। तो पैड स्कोर अगर जिनका भी एक नंबर से अगर ऊपर है, ऐसे मान के चलो कि तो सभी लोगों को इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी कुछ विज्ञापन जैसे आए थे स्पेशल एजुकेशन वाले, जितने भी विज्ञापन आए तो उसमें लगभग सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट आया था 5500 पदों के लिए, तो उसमें स्पेशल एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी 2,92,000 फॉर्म पड़े थे, 2.5 लाख के आसपास उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। तो उसमें स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, तब बहुत मोस्टली लोग जो था वो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे। तो इसमें तो स्पेशल एजुकेशन है, तो सभी लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, चाहे आपके पीटी 2023 में कितने भी नंबर हो। आप लोग ये चिंता मत करिए कि मेरे इतने नंबर हैं या शॉर्ट लिस्ट होगा नहीं होगा। आप लोग सिर्फ फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन से जो आपका विज्ञापन है वो स्पेशल एजुकेशन का विज्ञापन है। देखिए और आगे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ पर आप बताया कि किसी ऑनलाइन जो आपके आवेदन होंगे वो ऑनलाइन ही जारी, जो फिल फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन इसमें फॉर्म है वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। और UPSC.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आप देख लेते हैं कि आगे क्या है बताया गया है। सब भली बात समझ लीजिए, ये बताया गया है। और अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि जो मैंने बता चुका हूँ पहले ही 27 नवंबर 2024 होगी। और आयु सीमा में छूट मिलेगी, जो आरक्षण आपको OBC SC ST जैसे ही मिलता है तो उस हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलेगा। EWS के लिए भी आरक्षण मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें कैसे फॉर्म फिल करना है, आवेदन से प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हैं। OTP के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो और आवेदन
में जो चीज़ें आपकी पड़ती हैं वो तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या चीज़ पड़ती है। इसमें एंटर वेरिफिकेशन कोड और ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, अन्य विवरण अपलोड करना है। फिर आपको घोषणा बाद में करने के बाद में उस पर क्लिक करने के बाद में सेव एंड प्रोसीड करके आप फाइनल सबमिशन कर देंगे और पेमेंट फीस करने के बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। और जो मेरी तारीखें हैं वो मैंने पहले ही बता दी कि आपको किस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस डेट तक आप फीस जमा कर सकते हैं विलंबतम। उन चीज़ों के बारे में बार बार जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे काम की चीज़ें मैं सिर्फ उस पर जा रहा हूँ। अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर PET 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया सकता है। यानी कि पैड 2023 के माध्यम से आप इसमें जब लॉगिन करेंगे तो आपको सभी चीज़ें इसमें फिल करी हुई आ जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होंगी और जो इसके आपका आवेदन शुल्क लिया जाएगा वो सभी वर्गों से 25 रुपये लिया जाएगा। चाहे आप किसी वर्ग में अभी आपको जो फॉर्म फिल होगा वो 25 रुपये लिया जाएगा। और फिर इसमें आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो आपसे शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर आपसे 125 रुपये और SC ST से 75 रुपये का शुल्क लिया जाता है। और उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें, इसमें बताया गया। और आप आवेदन में संशोधन कर सकते हैं बाद में जो डेट होगी उसके हिसाब से। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला है वो समय इसमें यानी कि जो मेल होंगे यानी जो पुरुष होंगे इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसका जो लेवल रहेगा वो लेवल 3 रहेगा यानी कि। और जो इसका जो ग्रेड पे रहेगा 21,700 बेसिक पे है, तो यानी कि 2,000 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें भी लेवल 3 है, यानी लेवल 3 कांस्टेबल की लेवल की नौकरी होती है जिसमें 2,000 ग्रेड पे होता है। और आपका वही वेतन इसमें बनेगा 35 के आसपास भी आपका वेतन बनेगा। और जो जनरल की जो वैकेंसी है इसमें 2399, कुल जो जनरल के पद हैं वो 2399 पद हैं। और अनुसूचित जाति यानी SC के जो पद हैं वो 435 हैं। और ST के इसमें से पद 10 हैं। और OBC के पद 1559 और EWS के पद 489। कुल पद 4892 होंगे स्थायी और स्थायी। और उसके बाद ये इस विशेष चयन के माध्यम से जो पद हैं वो 380 कुल पद हैं। तो कुल मिलाकर 5272 पद होते हैं, 5272। इसमें कि ये कैटेगरी वाइज 380 इसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं। इसमें सिर्फ ST के ही पद हैं विशेष चयन में, और बाकी किसी का भी कोई पद नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो और सभी के लिए 4892 पद ही हैं। और इसमें जैसे बताया गया कि आपको जो आरक्षण मिलेगा क्षत्रिय आरक्षण, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होंगे तो उनके लिए 97 पद आरक्षित रखे गए हैं। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक होंगे जो एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए 244 पद हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो 97 पद हैं। तो इसमें ये बाकी 7 पद इसमें विशेष चयन वाले हैं और 19 और 7 पद इसमें भी हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के OBC एवं AWS के कमजोर वर्गों को अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के आधावधिक विद्यमान शासकीय देशों से विभाग प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमान रहेगा। यानी जो आरक्षण आपको मिलता है आरक्षण मिलता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी अर्हता क्या रहेगी, इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष महिला, अराजपत्र सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक होनी है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं काखंड में अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा बस उत्तीर्ण कर ली, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए। और उसके साथ में अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद संनियमों के अनुसार 1 वर्ष या 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइव्स ANM प्रशिक्षण, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, यानी 6 माह का आपने प्रशिक्षण भी लिया हो। उसके बाद जो आपका डिप्लोमा करने के बाद सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो। और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में लखनऊ में विधिवत रजिस्टर्ड हो, यानी पंजीकृत होनी चाहिए आप, जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल है उसमें। और अधिमानी अर्हता में कुछ नहीं होता, ये सब अगर किसी की जो एज रहती है बराबर रहती है, अंक समान रहते हैं, तो उनको फिर ज़्यादा एज वालों को इसमें मौका दिया जाता है। इसमें ही आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु आपकी जो रहेगी, अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएँ 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, यानी 1 जुलाई 2024 से आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना इससे ऊपर हो ना इससे कम हो। 18 से 40 वर्ष वाले इसमें जो फॉर्म हैं वो फिल कर पाएंगे। और आपको जो SC ST को 5 वर्ष का आरक्षण और OBC को 3 वर्ष का जो आरक्षण मिलता आ रहा है वो आरक्षण मिलता रहेगा। यानी कि वो OBC वाले 43 वर्ष और SC ST वाले 45 वर्ष तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना, यानी कि जो आपका सिलेबस होगा
वो इसमें बताया गया है प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के तिथि संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा, यानी कि आपको सिलेबस है वो आयोग के माध्यम से बाद में जारी किया जाएगा। अभी इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट इसमें बताया गया है पैट के स्कोर के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी ये बोलते हैं, लेकिन 30 से 40 गुना भी अभ्यर्थी को ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अभी फॉरेस्ट गार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग आई है, उसमें 45 लगभग 41 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो ये 15 गुना बोलते हैं, लेकिन ये 30-40 गुना शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो आप लोग निश्चित ना है, इसमें जितने फॉर्म पड़ेंगे सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। बस आप अगर एलिजिबल हैं इसमें तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसमें बताया गया है सब ये कोई इतना काम का नहीं है, जो मुख्य काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी इसमें इतना कोई खास नहीं है। विषयगत ज्ञान जिसमें परीक्षा योजना के बारे में बताया गया है, पीटी द्वारा 21 के द्वारा जो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 निर्धारित अंक रहेंगे। 2 घंटे का ये परीक्षा होगी, लेकिन इसमें सिलेबस नहीं बताया गया है कि जो आपकी और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि आपको सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्या क्या नहीं रहेंगे। ये आगे इसमें दिया है जो आपकी स्पेशल एजुकेशन है, तो इसमें आपका जो विषयगत ज्ञान भी दिया गया है कि यहाँ पे जो इसमें सिलेबस है वो रहेगा स्वास्थ्य निर्धारक तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्या। इसमें पूरा सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका जो उससे रिलेटेड होती है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधित होता है, ऐसे ही इसमें स्वास्थ्य के बारे में सभी चीज़ों के बारे में इसमें आपको जो 50 नंबर होंगे लगभग मुझे लगता है इतने मिलने चाहिए। ये आप पढ़ सकते हैं कि ये ANM की आचार संहिता, कार्य हिदायत, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी सिलेबस में। और बाकी बीमारियों के बारे में और इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वाइटल थिंग्स के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में ये आएगा। अभी फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है सिलेबस के लिए वो अलग से आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप लोग जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं एलिजिबल में, तो वो 28 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म है वो 28 अक्टूबर से फिल होंगे। हालांकि अभी नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ फॉर्म फिल 28 से होंगे अभी, यानी कि 14 दिन बाद आपके विज्ञापन जो है ऑनलाइन आवेदन में शुरू होंगे। तो बाकी सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।